जय हिंद दोस्तों, मैं रवि रंजन नव भारत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूची लेकर आए हैं, जो आपको बीपीएससी 4.0 एवं तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके सारे मित्र लाभ ले सके। देखेंगे तो आज हम लोग बिना देर किए हुए अनुसूची में देखेंगे लगभग 40 क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 हम लोग आज करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 पर आएंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, और जो आपको आज हम लोग अनुसूची करा रहे हैं उसको नव भारत के टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाएं, प्रैक्टिस करें, ताकि आप भी यह देख सकें कि आपका कितना सही हो रहा है। तो आइए बिना देर किए हुए पहले सवाल पर आते हैं। देखेंगे पहला सवाल है भारतीय संविधान में कुल अनुसूची है। ऑप्शन है 12, 16, 8, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग भी जवाब देंगे। शेड्यूल अनुसूची पूछ रहे, भारतीय संविधान में कुल अनुसूची है। तो देखेंगे यहाँ पर न वर्तमान पूछ रहा है न मूल पूछ रहा है। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा ए, 12 अनुसूची। ऐसे देखेंगे मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूची की संख्या अगर पूछेगा तो अनुसूची की संख्या 12 है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कुल अनुसूची, तो अनुसूचियों की संख्या कुल कितनी है? 12। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज के 2 नंबर सवाल है आपके सामने। देखेंगे 2 नंबर सवाल कह रहा है भारतीय संविधान में 9 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 10 अनुसूचियां हैं। तो देखें पिछले भी सवाल में यही सवाल पूछ रहे थे कुल कितने अनुसूची हैं। तो देखेंगे अनुसूची की संख्या 12 है और मूल संविधान में 8 अनुसूची था। आइए तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे तीसरे नंबर सवाल कर रहा है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ये वाला सवाल आप लोग ध्यान से देखेंगे। पूछ रहा है संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे संविधान के अनुसूची 1 यानी पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उसके संघ राज्य क्षेत्रों की वर्णन करता है। अनुसूची पहला है संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है। दूसरा अनुसूची उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के वेतन एवं भत्ता का वर्णन करता है। देखेंगे अनुसूची 3, इसमें उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के शपथ ओथ की बात करता है। तो आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 4 नंबर सवाल है यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। कह रहा है अगर किसी नए राज्य का सृजन किया जा रहा है तो किस अनुसूची में चेंजिंग होगा, पहली, दूसरी, तीसरी। तो ध्यान रखेंगे अनुसूची पहला जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र और राज्यों के नामों का उल्लेख करता है। तो नए राज्यों का अगर सृजन हो रहा है तो अनुसूची 1 में ही चेंजिंग होगा। अनुसूची 2 इसमें तो वेतन और भत्ता की बात करता है, वेतन एवं भत्ता। और अनुसूची 3 जो है शपथ की बात करता है। तो आंसर हो जाएगा पहला। आइए अगले सवाल को देखते हैं।
देखेंगे अगला सवाल है, देखेंगे अगला सवाल है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो देखेंगे इसका वर्णन जो है चौथी अनुसूची में है, यही पूछ रहा है चौथी अनुसूची क्या विवेचित करती है। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का जो सीटों का आवंटन है उसका वर्णन किया गया है, जो 1971 के जनसंख्या के आधार बनाते हुए बांटा गया है। और आप लोग बिहार वाले बताएंगे बिहार से राज्यसभा में कितने सीट जाते हैं। तो देखेंगे बिहार से लोकसभा के लिए 40 सीटें हैं, यानी 40 एमपी है, और राज्यसभा में 16 एमपी है, राज्यसभा में 16 एमपी है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी, राजनीतिक दल बदल। इसकी बात तो 10वीं अनुसूची में की गई है। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल जो अधिनियम है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में उसको जोड़ा गया 10वीं अनुसूची में। 1985 में दल बदल को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखेंगे पंचायत व्यवस्था, इसका वर्णन तो 11वीं शेड्यूल में है, 11वीं अनुसूची में, जिसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, देखेंगे 6 नंबर सवाल आपके सामने है। देखेंगे किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री कौन थे जिनके कार्यकाल के दौरान प्रथम अनुसूची को 9वीं अनुसूची को उसको पुनः स्थापित किया गया। क्योंकि आप जानते हैं संविधान के मूल संविधान में 8 अनुसूची थे, लेकिन वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। तो यानी 9वीं अनुसूची को किस प्रधानमंत्री काल में, तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि 9वीं अनुसूची को प्रथम अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। तो आंसर हो जाएगा ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आएंगे अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे अगला सवाल है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया है। किस अनुसूची में सम्मिलित किया पूछ रहा है। 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे आप लोग भी बताएंगे भूमि सुधार अधिनियम। तो देखेंगे जैसे भूमि सुधार से संबंधित मामला आता है 9वीं अनुसूची, जिसे प्रथम अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। देखेंगे जहां तक 7वीं अनुसूची की बात है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है। इसके लिए 3 सूची का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यानी केंद्र एवं राज्य के शक्ति का वर्णन किया गया है, और इसके लिए 3 अनुसूची है। बात है 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल कानून का व्यवस्था किया गया है, और इसे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में, यानी दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया। तो आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे अगला सवाल है, एल कोहल केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। 7वीं, 8वीं, 9वीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे एल कोहल जो केस वाला था 9वीं अनुसूची में है, और आप जानते हैं जो विषय 9 शेड्यूल में है, जो विषय 9वीं अनुसूची में है, उस पर न्यायालय जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता है। तो एल कोहल केस जो भारत में हुआ था उससे संबंधित है 9वीं अनुसूची से। 7वीं अनुसूची अभी बता रहे थे, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया,
इसमें 3 सूची की बात किया गया है। 8वीं अनुसूची जिसमें भाषा का वर्णन किया गया है, और 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषा है, 22 भाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 9 नंबर सवाल है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है, यानी किस अनुसूची में 3 विधायी शक्तियों का वर्णन, सूचियों का वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा 7वीं। देखेंगे 7वीं अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो देखेंगे इन 3 लिस्ट के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच जो है विधायी शक्ति का बंटवारा किया गया है। देखेंगे वर्तमान में अगर देखा जाए तो संघ सूची जो है इसमें गणना का 100 विषय है, इसमें 59 विषय हैं गणना के, और इसमें जो है 52 विषय है। देखेंगे संघ सूची यूनियन लिस्ट में जो विषय वर्णित है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची जिसमें विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को दिया गया है। तो आइए देखेंगे, ऑप्शन पूछ रहा है, ऑप्शन में देख लेंगे। 8वीं अनुसूची, आप जानते हैं 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। देखेंगे 6ठी अनुसूची, देखेंगे इसमें पूर्वोत्तर के 4 राज्य ATMM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। देखेंगे 4 राज्य, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र यानी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन 6ठी शेड्यूल में किया गया है। तो आइए आज के 10वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 10वां नंबर सवाल है, देखेंगे 10वां नंबर, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे यह आर्थिक नियोजन जो शब्द है यह समवर्ती सूची का विषय है, और आप जानते हैं जो समवर्ती सूची है उस पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और उस पर राज्य सरकार के द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है। तो देखेंगे समवर्ती सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, लेकिन जब एक ही विषय पर जब केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है और टकराव की स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी माना जाता है, उसे ही लागू किया जाता है। तो आइए आज के 11 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 11 नंबर सवाल है, आर्थिक नियोजन, अभी हम बता रहे थे जस्ट आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची, जस्ट बताएं। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम के लिए केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए जो संविधान में प्रावधान है किस अनुसूची में है? तो देखेंगे इसका आंसर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी देंगे क्या होगा जानवरों के प्रति क्रूरता रोकने के लिए। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती। आप जानते हैं समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है, यानी जानवरों के प्रति अगर क्रूरता बढ़ रहा है तो उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है, केंद्र सरकार भी एक्शन ले सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अगले सवाल को। देखेंगे अगला सवाल आपके सामने है 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले,
रेडियो एवं टेलीविजन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन आता है। तो देखेंगे आपराधिक मामले समवर्ती सूची के विषय हैं। पुलिस जो है यह राज्य सूची का विषय है। देखेंगे रेडियो एवं टेलीविजन यह भी जो है संघ सूची का विषय है, यूनियन लिस्ट का विषय है। आपराधिक मामले जो है समवर्ती सूची का विषय है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। यहां पर समवर्ती सूची की बात करा है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। समवर्ती सूची तो देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति, यह दोनों जो है राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती का है, लेकिन वहीं जनगणना, जनगणना जो है यह संघ सूची का विषय है, संघ सूची। तो आपके दिमाग में एक बात होना चाहिए, तो जनगणना जब संघ सूची का विषय है, जनगणना जब यूनियन लिस्ट का विषय है, तो बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कैसे कराया। तो ध्यान रखेंगे बिहार सरकार ने जनगणना नहीं कराया, बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे कराया, जातिगत सर्वे बिहार सरकार के द्वारा जातिगत सर्वे कराया गया था। ठीक है, और देखेंगे अगले सवाल को। देखेंगे 15 नंबर सवाल आपके सामने है। 15 नंबर सवाल कर रहा है, देखेंगे 15 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। देखेंगे राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो कि चौथी अनुसूची में है, चौथी अनुसूची जो कि जनगणना 1971 के आधार बनाकर जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। तो द्वितीय अनुसूची में जो कि हमारे संवैधानिक पदों पर जो आसीन लोग हैं उनके वेतन एवं भाता का वर्णन किया गया है, इसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन का वर्णन नहीं है, तो सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। आइए आज के 16वें सवाल को देखते हैं। देखेंगे 16वें नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। कृषि, शिक्षा, पुलिस, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो आंसर हो जाएगा शिक्षा। देखेंगे कृषि और पुलिस, कृषि और पुलिस राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय। देखेंगे शिक्षा जो है पहले राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में शिक्षा, वन एवं वन जीव संरक्षण, मापतौल, इन सारे विषयों को डाल दिया गया समवर्ती सूची में। वन, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, माप तौल, बाट यानी बटखारा, इन सारे चीजों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यानी शिक्षा जो है आपके समवर्ती सूची का विषय। यह भी सवाल पूछे गए हैं, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस संशोधन के द्वारा, किस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। तो इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया। तो आइए आज के 17 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 17 नंबर सवाल है, देखेंगे आ ही गया है। शिक्षा जो प्रारंभ में
राज सूची का विषय था, शिक्षा जो प्रारंभ में राज सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। जस्ट सवाल हम बता रहे थे पिछले सवाल में, 24वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में 1976 में से राज सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। देखेंगे 1971 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद जो है सिर्फ विधायिका नहीं है, संसद जो है वह सिर्फ विधायिका नहीं है, उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का शक्ति है। देखेंगे मामला था 1967 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद जो है सिर्फ विधायिका है, उसे सिर्फ कानून बनाने का अधिकार है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। तो देखेंगे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, उन्होंने 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में यह प्रावधान किया कि संसद सिर्फ विधायिका नहीं है, उसे अनुच्छेद 368 के तहत पूरे संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है, तो आइए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 18 नंबर सवाल आपके सामने है, आप लोग भी जवाब देंगे। 18 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? देखेंगे 18 नंबर सवाल कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन में वर्णों को राज सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? 41वां, 42वां, 43वां, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में वर्ण को राज सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। आइए आज के 19 नंबर सवाल को देखते हैं। 19 नंबर सवाल है आपके सामने, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? वन समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर बचत संघीय सूची, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा शेयर बाजार। देखेंगे शेयर बाजार जो है यह समवर्ती सूची का नहीं, यह संघ सूची का विषय है, यह संघ सूची का विषय है। तो आंसर हो जाएगा पी। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। आज का अगला सवाल है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, 10वीं अनुसूची का संबंध है भारत की राष्ट्रीय भाषा, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन, दल बदल विरोधी कानून, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा दल बदल। 10वीं अनुसूची, देखेंगे 10वीं अनुसूची जिसे 52वें 52वें अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। देखेंगे 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में से जोड़ा गया। इसका सब्जेक्ट है दल बदल विरोधी कानून। यानी भारत में 70 के दशक में जो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो चुकी थी, तो राजनीतिक स्थिरता को कायम करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। देखेंगे आज के अंतिम सवाल को देखते हैं। आज के हम लोग जो अनुसूची पढ़ रहे थे, देखेंगे 20 सवाल है, ठीक है। तो आज के अनुसूची के पार्ट 1 में हम लोग 20 सवाल का डिस्कशन किए। फिर अगले पार्ट में हम लोग जो अनुसूची से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल बचे हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ अन्य लोग लाभ ले सके। धन्यवाद।